परमहंसों की दिव्य झांकी को मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जय काया बोले शिव महाराज की जय। आप सब सौभाग्यशाली गुरुमुखों को श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी की ओर से प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद। इस बार श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी ने संगत को आशीर्वाद देते हुए फरमाया कि हमारा ये संदेश संगत को देना कि हमारे हृदय में ये अभिलाषा है कि हमारे प्रेमी तन से भी सुखी रहें, मन से भी सुखी रहें, आत्मा से भी आनंदित रहें। ये हमारा उनके लिए आशीर्वाद है। और ये वचन फरमाए कि तन मन आत्मा से सदा आनंदमय रहने के लिए गुरुमुख जन भक्ति के द्वारा, सच्चे नाम के सिमरन के द्वारा, प्रेम के द्वारा अपने इष्टदेव सदगुरु के चरणों से जुड़े हैं। सतगुरु के चरणों में ही सच्चा सुख, सच्ची शांति और सच्चा आनंद भरा हुआ है। वाणी में भी साहिब वर्णन करते हैं, सतगुरु सुख सागर जग अंतर, और थाए सुख नाही, हौ में लोग सब जगत व्याप्या, मर जन्मे रोए। वर्णन कर रहे हैं इस संसार के अंदर केवल सतगुरु के चरण कमलों में ही सुख, शांति और आनंद का सागर है। बाकी जो सारा संसार है, जितना कुछ भी हमें दिखाई देता है, वो सब दुख का रूप है। तो जो सेवक गुरु के चरणों से जुड़ता है, उसके हृदय के अंदर भी आनंद का स्रोत बहने लगता है। अगर इंसान अंतर से आनंदित होता है तो बाहर के जो सुख दुख हैं वो महसूस नहीं होते। इसीलिए वाणी में भी वर्णन किया है कि गुरु के सेवक को दुख न व्यापे, गुरु का सेवक तहत उसका। गुरु का सेवक कहीं भी रह रहा है, दुनिया के किसी भी कोने में रह रहा है, क्योंकि वो सतगुरु की छत्र छाया में है, इसलिए उसको कहीं भी सतगुरु जो है उस पर आंच नहीं आनी है। अंतर से भी रक्षा करते हैं, बाहर से भी रक्षा करते हैं। अंतर से भी सुख प्रदान करते हैं, बाहर से भी सुख प्रदान करते हैं। कितने ही प्रेमी कहाँ कहाँ रहते हैं। कल एक प्रेमी मिला तो उसने बता रहा था कि श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही के चरण कमलों में एक बार दर्शनों के टाइम पे विनती की, गुरु महाराज जी मैं हर त्योहार पर दर्शन करने के लिए आता हूँ। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, अगर तुम हर त्योहार पर दर्शन करने आते हो तो जब जब तुम हमें पुकारते हो, हम भी तो तुम्हारे पास पहुँचते हैं। तो वो अभी ताजी एक घटना बता रहा था। अभी 2-3 दिन पहले काफी बारिश थी दिल्ली में, जगह जगह सड़कों में पानी भरा हुआ था। तो कहने लगा कि मेरा जो कार का एक पहिया नाली में फंस गया, क्योंकि पानी में तो दिखाई नहीं देता कहाँ नाली है, या चारों तरफ सड़क में पानी भरा हुआ था। और मेरे मुंह से एकदम से निकल आया, ये गुरु महाराज जी कहाँ फंस गए। इतना कहने की देर है कि 3-4 लड़के वहां आए, उन्होंने कहा कि बैक गियर लगाओ, अभी आपकी गाड़ी बाहर आ जाएगी। और मैंने बैक गियर लगाई
एकदम से जो गाड़ी बाहर आई और लड़के गया। पुरातन इतिहास तो है कि जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी तो भगवान ने जो है उनकी सहायता की। आज भी जो है ऐसे जो है उदाहरण सामने मिलते हैं। जैसे पुराना एक उदाहरण है कि भगत सेना जी वो राजा की मालिश किया करते थे। सुबह सुबह स्नान से पहले सुबह जाते थे, उसकी मालिश करते थे और उसके बाद राजा स्नान करता था। अब एक दिन वो जो है ज्यादा टाइम तो भगवान की कीर्तन में लगे रहते थे। एक जगह कहीं वो कीर्तन में बैठे हुए थे तो वहां और एक मंडली आ गई और पूरी रात जो है कीर्तन चलता है, उसे पता ही नहीं लगा। क्योंकि भक्त जब भगवान के चरणों में लीन होता है तो उसे तन बदन की सुध भूल जाती है। इधर जो है राजा की मालिश का टाइम आया तो अगले दिन वो जब सुबह का समय हुआ तो उसने देखा कि ये जो है बोर हो गई। अब तो राजा मेरे में नाराज होएगा। उधर क्या होता है कि राजा जब उठता है तो भगवान सेना की ओर देख के कि वो इतनी मस्ती में मगन है तो भगवान उसका रूप धारण करके राजा की मालिश करते हैं और भगवान की हुई मालिश राजा का अंग अंग जो है आनंदित हो उठा और उसने खुश होकर के अपने हीरो का हार उसको दे दिया। अब वो जब भगत सेना पहुंचे तो बड़े उदास से थे तो राजा ने उसको देखा कि आज तो बड़ा उदास है। उसने पूछा भी उदास क्यों हो, तुम्हें कुछ और चाहिए क्या? नहीं महाराज मेरे से गलती हो गई, रात को कीर्तन करते करते इतनी देर हो गई मुझे पता नहीं लगा, मैं आपको पास पहुंचा नहीं। सुबह तुम तो मेरे पास आए थे, देखो मैंने तुम्हारे गले में हार डाला, भगवान ने वो जो हार था उसके गले तक पहुंचा दिया। अब वो जो है उसने राजा ने देखा कि देखो तुम, उसने जब देखा उसे सुध बुद्ध थी नहीं, देखा तो गले में हार, उसकी आंखों से आंसू आने लगे कि मेरे कारण जो है भगवान ने कितनी जो है तकलीफ उठाई कि राजा की मालिश करने आए। और राजा को जब ये पता लगा तो राजा उसके चरणों में आंखों से जार होने लगा कि भगवान मुझे दर्शन दे गए और मुझे पता नहीं लगा। तो ये जो है भगवान जो है शुरू से ही अपने भक्तों की लाज रखते आए हैं। देखो बस भक्त का भगवान में विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम होने चाहिए। ये सब भक्ति का जो मार्ग है ये प्रेम और भक्ति का मार्ग, ये कर्म कांड का मार्ग नहीं है, ये अंतर हृदय का मार्ग है जो अंतर हृदय से सदगुरु के चरणों से जोड़ता है। वाणी में वर्णन है कि फिर घर वैसो हरिजन प्यारे सतगुरु तुमरे काय। तुम जो है गुरु के चरणों में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास, ये नहीं कहीं उधर चला गया, कहीं उधर चला गया, कहीं उधर चला गया, पूर्ण विश्वास जिसका गुरु के चरणों में होता है उसे पता भी नहीं लगता कि सदगुरु जन लोक के कार्य भी उसके पूरे करते हैं और परलोक के कार्य। सिर ऊपर ठाड़ा गुरु सूरा नानकता का कार्य। हमारे ऊपर भी पूर्ण सदगुरु का हाथ है, वो सदा हमें सुखमय देखना चाहते हैं, आनंदमय देखना चाहते हैं। हमारे हृदय के अंदर भी ऐसी भावना होनी चाहिए कि जैसी कृपा सदगुरु हम पर बरसा रहे हैं, जैसे वो आशीर्वाद कर रहे हैं, हम भी उनके चरण कमलों में श्रद्धा और विश्वास से भक्ति के नियमों की पालना करें, सदगुरु के शब्द का स्मरण करें, अंतर मन से हर वक्त सदगुरु के चरणों से जुड़ करके अपना अंतर मन भी सुखी करें, लोग भी सुखी करें और लोग भी सुहेला करें और महापुरुषों की प्रसन्नता भी प्राप्त करें। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज के दिव्य सत्संग की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे ही और सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सत्संग की अपडेट आप सभी गुरुमुख जनों को निरंतर प्राप्त हो सकें। सभी गुरुमुखों को साप्रेम जय सच्चिदानंद जी।